तो जैसा मैंने आप लोगों से कहा था कि एक क्लास आएगी आप लोगों की एनसीईआरटी एक्सप्लेनर के लिए, ठीक है। तो एनसीईआरटी एक्सप्लेनर की क्लास में क्या है कि आज जो हमारी क्लास है वो क्लास फर्स्ट की मैथ है, और क्लास फर्स्ट की मैथ का पहला चैप्टर है फाइंडिंग द फरी कैट। इसमें एनसीईआरटी एक्सप्लेनर से आप ये समझ जाएंगे कि आपको बच्चों के साथ में इंटरेक्ट कैसे करना है और कैसे आपको बच्चों को समझाना है चैप्टर को। अगर आप खुद से भी अपने डेमो तैयार कर रहे हैं तो उसके लिए भी ये ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। तो अब जैसे पहले चैप्टर की बात करते हैं, तो शुरुआत में क्या है कि आपको इसी तरीके से एक्सप्रेशंस भी अपने देने हैं कि लुकिंग 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 फॉर माई फरी कैट, ठीक है, लुकिंग 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 फॉर माई फरी कैट। फिर आगे क्या कहता है ये, आर यू सिटिंग ऑन द विंडो। अब देखो यहाँ पे ऑन आ गया, ऑन याद रखना है, ठीक है। आर यू स्लीपिंग अंडर माई बेड, वेयर आर यू माई फरी कैट, ठीक। तो यहाँ पे हमारे पास में दो वर्ड आ गए, एक ऑन आ गया और एक हमारे पास में अंडर आ गया। कि हमें बच्चों को कोई भी चीज़ सिखानी है तो कैसे सिखानी है, हम सबसे पहले ये नहीं कह सकते ना कि देखो देखो बेटा ऐसे मेज होती है, मेज के ऊपर अगर कोई चीज़ रखी है तो ये ऑन है, और मेज के नीचे कोई चीज़ रखी है तो ये अंडर है। ये नहीं कहना है। अगर वो आपसे कह देते हैं कि ठीक है, हालांकि वो इस चैप्टर को कहेंगे नहीं, लेकिन आपको अंडरस्टैंडिंग इतनी होनी चाहिए। फिर ये हो गया ऑन और अंडर। फिर आगे क्या आता है, लुकिंग 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 फॉर माई फरी कैट, आर यू इनसाइड माई बैग पैक, इनसाइड माई बैग पैक। देखो इनसाइड आ गया, ऑन आया, अंडर आया, इनसाइड आया। फिर क्या है, आर यू आउटसाइड द रेड रैक, आउटसाइड आ गया, ठीक है। वेयर आर यू माई फरी कैट। फिर आगे बढ़ते हैं, इसके आगे क्या है, कम 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 फरी कैट सॉ योर स्क्रैचिंग द बॉटम ऑफ माई जार। बॉटम, बॉटम आ गया। बॉटम का मतलब क्या होता है, ये जो निचला हिस्सा होता है ये बॉटम होता है, बॉटम ऑफ माई जार, ठीक है। सॉ यू प्लेइंग ऑन, सॉ यू प्लेइंग एट द टॉप ऑफ माई कार। ये कहाँ पे है फरी कैट, ये कार के ऊपर ये बैठी है। तो इस तरीके से आपको एनसीईआरटी को समझते हुए चलना है, ठीक है। फिर इसकी बिल्ली मिल जाती है, कम 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 टू माई फरी कैट सॉ यूर हॉपिंग अबव अबव द हैट, सॉ यू हाइडिंग बिलो माई मैट हियर कम्स माई फरी कैट, ठीक। तो यहाँ पे हमारे पास पे जितने भी वर्ड आए हैं, अब हमें बच्चों को ये सारे वर्ड समझाने हैं। बच्चों को क्या समझाना है, बच्चों को ये सारे वर्ड समझाने हैं। कौन कौन से वर्ड्स हमारे आए हैं अभी देखो, सबसे पहले आया ऑन, अंडर, इनसाइड, आउटसाइड, फिर बॉटम, टॉप, एबव और बिलो। इतने वर्ड्स हमारे पास में आ गए। अब आपको क्या करना है, अब देखो एनसीईआरटी खुद कहती है कि आपको बच्चों को कोई भी चैप्टर कैसे एक्सप्लेन करना है। कैसे एक्सप्लेन करना है, रीड अलाउड द पोएम, आस्क चिल्ड्रन टू रिसाइट एंड इनैक्ट इट, चिल्ड्रन कैन लुक एट द पिक्चर एंड टेल व्हाट ऑल दे सी एंड डिस्कस द थिंग्स विद द which are above, below, under and so on with the class. Encourage them to talk about the animals that they see around them like cats, dog, cows, etc. तो बच्चों से आपको इस बारे में चीज़ों को पूछना है कि अच्छा बताओ बच्चों, तुम लोगों ने कौन कौन से जानवर देखे हैं, ठीक है। ये अपनी बिल्ली घूम रहा है, अच्छा कभी आप तुम लोगों का कोई बच्चा कहेगा कि हाँ मेरे पास में पेट है, तो आपका पेट कभी खोया है क्या, अच्छा इसकी भी बिल्ली बेचारे की खो गई। फिर आप बच्चों से कहेंगे कि अब देखो यहाँ पे क्वेश्चंस भी उन्होंने दे दिए। क्या क्वेश्चंस दिए हैं, द रेड बॉल इज अबव अंडर ऑन द बेड। अभी इसी पिक्चर में जब हम देखते हैं तो इस पिक्चर में एक रेड बॉल है जो बेड के नीचे पड़ी हुई है। ये देखो, ये रेड बॉल दिख रही बेड के नीचे, दिख रही, ये रेड बॉल बेड के नीचे है। फिर हम लोग चलते हैं और क्या क्या है इसमें क्वेश्चन में। फिर है द कैट इज इनसाइड आउटसाइड ऑन द कार। कार पे कहाँ थी, कार के ऊपर थी। तो अब बच्चों को बताओगे कि ऑन थी, कार के कहाँ थी, ऑन थी। द मैन इज लाइंग अंडर इनसाइड ऑन, कहाँ है मैन, मैन कहाँ है, मैन था, मैट था। द मैन इज लेइंग अंडर इनसाइड ऑन द ट्री, ट्री ट्री ट्री। फिर से ट्री देखो चल के कहाँ पे है, ये सो रहा, ये सो रहा है इंसान, तो ये इस ट्री के अंडर में है। फिर क्या है, द काउ इज इनसाइड टॉप ऑफ आउटसाइड द हाउस। फिर ये काउ तो आउटसाइड हाउस थी, ये काउ है, ये आउटसाइड द हाउस है। तो इस तरीके से बच्चों को समझाना है कि अच्छा ठीक है। फिर क्या आ जाता है, फिर आ जाता है वेयर डू यू पुट योर शूज़। अच्छा अब यहाँ पे बताना है कि देखो बच्चों, इनसाइड का मतलब क्या होता है, अंदर, आउटसाइड का मतलब क्या होता है, बाहर, ठीक है। अंडर का मतलब नीचे, ऑन का मतलब ऊपर, टॉप ऑफ का मतलब ऊपर, इनसाइड का मतलब अंदर, आउटसाइड, ठीक है। ऑन का मतलब ऊपर, एबव का मतलब भी ऊपर होता है, और अंडर का मतलब नीचे होता है, ठीक है। फिर इसमें क्या है, अब इसमें ये चीज़ तो थी, तो चैप्टर तुम लोगों के लिए था। अब फाइंड द थिंग्स, अब बच्चों को एक्टिविटी क्या करा सकते हो इस चैप्टर के लिए, ठीक है। अगर मान लो आपको टीचिंग का एक्सपीरियंस है
तो इस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं कि अच्छा ठीक है, जो फाइंड माई फरी कैट है उसमें बच्चों को क्या आप एक्टिविटी क्या करा सकते हो, आप बच्चों को कैसे सिखाओगे इनसाइड आउटसाइड क्या होती है। तो उसके साथ हम बच्चों के साथ में गेम खेल सकते हैं। कैसे गेम खेल सकते हैं कि हमने बच्चों को 2 टीम में डिवाइड कर देना है, ठीक है। एक टीम से कहना है कि चीज़ों को छुपाओ, ठीक है, और उसके बाद बताओ कि कहाँ पे छुपी है और कैसे उसको ढूंढना है। कैसे कि जैसे एग्जांपल, लुक फॉर अ वाइट थिंग विच इज़ हिडन नियर द बोर्ड अंडर द टेबल। एक ऐसी वाइट चीज़ के बारे में, एक वैसी वाइट चीज़ ढूंढो जो बोर्ड के पास है और टेबल के नीचे है। समझ में आई बात? कि जैसे हम लोग अपने घर में भी इस चीज़ को मतलब बच्चों के साथ में खेल सकते हैं कि पेंटिंग टंगी हुई है कोई दीवार पे, तो बताओ कि एक ऐसी चीज़ है जो मेरे सर से ऊंचाई पे है और पंखे से नीचे है और ब्लैक कलर की है, ठीक है। तो इस तरीके के गेम। या फिर लुक फॉर अ रेड थिंग विच इज़ आउटसाइड द क्लासरूम एंड अंडर द ट्री। एक ऐसी चीज़ को ढूंढो। आप अपने क्लास में भी बच्चों से कह सकते हैं कि अच्छा ठीक है बच्चों, फिर मुझे बताओ एक ऐसी चीज़ ढूंढो, ज़मीन पे पड़ी हुई कोई चीज़ या किसी की टेबल पे किसी की पानी की बॉटल रखी है, आप उस पानी की बॉटल को कह सकते हैं बच्चों से ढूंढने को। ग्रीन कलर की मान के चलते हैं वो बोतल जो है वो ग्रीन कलर की है। चलो बच्चों, एक ग्रीन कलर की चीज़, मतलब ग्रीन कलर की एक चीज़ को ढूंढो जो टेबल पे रखी है। तो हो सकता है कि बॉटल के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हों जो टेबल पे रखी हुई हैं। बच्चे उनकी तरफ कहेंगे सर दैट थिंग इज़ ऑन द टेबल, दैट ग्रीन बॉटल इज़ ऑन द टेबल, दैट ग्रीन बैग इज़ ऑन द टेबल, ठीक है। एनीथिंग विच इज़ इन कलर ग्रीन। तो बच्चे उस चीज़ की तरफ थोड़ा सा उससे चीज़ से इंटरेक्ट करेंगे, बच्चों को समझ में ऑन आएगा, अंडर आएगा, ठीक है। या जैसे कोई बच्चा किसी डिफरेंट कलर के शूज़ पहने हुए है, मतलब अज्यूम करके चलते हैं कि डिफरेंट कलर के शूज़ पहने हुए हैं, या मतलब किसी बच्चे की बुक है, या क्लासरूम से बाहर की अगर आपको बाहर का दिखाई दे रहा है तो आप बाहर के बारे में पूछ सकते हैं। किसी टीचर की कार या बाइक अगर किसी पेड़ के नीचे खड़ी है तो आप इस चीज़ के बारे में बात कर सकते हैं कि फाइंड समथिंग विच इज़ आउटसाइड द रूम अंडर द ट्री एंड ब्लैक इन कलर। तो बच्चे सोचेंगे कि आउटसाइड रूम में ऐसा, रूम के आउटसाइड ऐसी कौन सी चीज़ हो सकती है जो पेड़ के नीचे भी है और ब्लैक कलर की भी है, ठीक है। तो अंडर समझ में आएगा उनको, ओवर समझ में आएगा, ऑन समझ में आएगा, ठीक है। समझ में आई? तो इस तरीके से ये एक्टिविटी समझनी है क्योंकि आपको आगे यही करना है और अभी भी यही करना है, ठीक है। एक हम गेम बच्चे के साथ में खेल सकते हैं। कैसे खेल सकते हैं कि हमने इनसाइड आउटसाइड या इन आउट इस गेम को कह सकते हैं। एक हमने बास्केट रखी, सारे बच्चों को इकट्ठा किया, सारे बच्चों को बॉल दी कि ठीक है, और इसको बोलना है, मतलब बोलते हुए खेलना है कि ऐसे फेंकी बॉल बास्केट के अंदर गई तो बच्चा बोलेगा माई बॉल इज इन द बास्केट। ठीक है। फिर दूसरा बच्चा आएगा, वो अपनी एक बॉल उठाएगा, वो फेंकेगा, उसकी बॉल अगर गई तो ठीक है, अगर बाहर गिर गई उसकी बॉल तो वो बोलेगा कि माई बॉल इज आउट ऑफ द बास्केट या आउटसाइड ऑफ द बास्केट, ठीक है। तो बच्चा जब बार बार उस चीज़ को बोलेगा तो बच्चा उस चीज़ को अपनी लाइफ में जी रहा है कि हाँ देखो इनसाइड चली गई मेरी बॉटल, आउटसाइड रह गई मेरी बॉल, ठीक है। तो ये एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग इसी को कहते हैं। फिर और क्या करा सकते हैं बच्चों को? अब बच्चों से ये एक्सरसाइज करा सकते हैं कि बताओ टिक द थिंग विच आर इनसाइड। तो अच्छा बताओ, ये बच्चों से ही पूछना है, बताओ अच्छा बच्चों इनसाइड क्या है, ये बास्केट है, बताओ क्या इसके इनसाइड है। तो बच्चे बताएंगे सर फ्लावर्स। तो ये वाले फ्लावर्स या ये वाले फ्लावर्स। तो बच्चे बताएंगे सर ये वाले फ्लावर्स, तो इसको टिक करवा देना। अच्छा ये कार है, अच्छा बताओ क्या कार के इनसाइड है। तो बोलेगा ये बच्चा। आउटसाइड, अच्छा ये इंसान क्या है कार के, तो बच्चा बताएगा आउटसाइड। तो टिक किसको कर दें फिर हम, इसको टिक कर दें या इसको टिक कर दें। तो बच्चा कहेगा सर इसको टिक कर दो, तो इसको टिक कर देना है, ठीक है। एक्टिविटी शुड बी कंडक्ट इन अ मैनर सो दैट ऑल द चिल्ड्रन आर इंगेज्ड irrespective of their differential abilities. For example, a ghungru can be attached to the ball. The surface of the basket can be made different from the surface outside in order to get specific sound when the ball is in or out of the basket. ये बात भी सही है कि अगर मान लो डिफरेंशियल एबिलिटी वाला कोई बच्चा है क्लास में, तो आपको क्या करना है, ये क्वेश्चन भी आपसे बन सकता है। जब आप इस तरीके के विजुअल वाला कोई भी एक्टिविटी कराएंगे तो वो कहेंगे कि अच्छा ठीक है, आपने कह तो दिया कि जो है आप बॉल फेंकेंगे बास्केट के अंदर एक्टिविटी कराएंगे, तो लेकिन अगर कोई बच्चा विजुअली जो है वो एबल्ड है तब क्या करेंगे आप। तो आप ये चीज़ कहेंगे कि सर मैं बॉल के साथ में एक घुंघरू अटैच कर दूंगा और मैं कोशिश करूंगा कि बास्केट की जो अंदर की सरफेस है और जो, क्योंकि बाहर तो ग्रास होगी तो उस पर गिरने पर बॉल की आवाज़ अलग होती है और बास्केट के अंदर गिरने पर बॉल की आवाज़ अलग होती है। तो बस इतना कहना होगा, इतने में पैनल जो है वो खुश हो जाएगा। इसीलिए एनसीईआरटी को एक्सप्लेनर बहुत ज़रूरी है कि यहाँ से ये बात मुझे भी नहीं पता थी कि अगर इस तरीके का क्वेश्चन बन जाएगा तो क्या किया जाएगा, कि डिफरेंशियली एबल है कोई बच्चा और मुझे उसको ये बताना है कि इन ऑन अप आउटसाइड अंडर क्या होता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं।
आगे क्या है, टिक द थिंग विच आर आउटसाइड। अभी मैंने इनसाइड को टिक किया, अब आउटसाइड को टिक करते हैं। तो अच्छा बताओ बच्चों, इसमें कौन क्या आउटसाइड है? तो बच्चा कहेगा सर भालू, लेकिन भालू तो यहाँ पे दो हैं, ये वाला भालू आउटसाइड है या ये वाला भालू आउटसाइड है? तो बच्चे बताएंगे सर ये वाला भालू आउटसाइड है। अच्छा ठीक है, फिर इसको टिक कर देते हैं। अच्छा इसमें क्या आउटसाइड है? कोई बच्चा बताएगा सर डक, ठीक है। अच्छा अच्छा ये क्या है? टेडी बियर। अच्छा ये क्या है? ये सर डॉल है। तो ये टेडी बियर और डॉल क्या है, आउटसाइड है या इनसाइड है? तो बच्चे कहेंगे सर ये इनसाइड है। अच्छा ये क्या है फिर? आउटसाइड है। अच्छा ये कार, कार भी तो आउटसाइड है, तो ठीक है कार भी आउटसाइड है और ये डक भी आउटसाइड है, ठीक है। इस तरीके से फिर आता है लुक एट द पिक्चर एंड टिक द करेक्ट वर्ड, ठीक। अब बॉय इज सिटिंग। अच्छा ये बताओ, ये बॉय है, ये बॉय कहाँ है, अंडर है या ऑन है? तो बच्चा बताएगा कि सर अंडर है। अच्छा, या हो सकता है कोई बच्चा कहते कि सर ऑन द ट्री है, तो फिर बताना करना कि अच्छा, लेकिन हमने तो अभी देखा था कि ऑन ऊपर को कहते हैं और अंडर नीचे को कहते हैं। तो बच्चा बताएगा हाँ हाँ सर अंडर द ट्री है। इसमें पूछ सकते हो अपनी तरफ से एक्स्ट्रा कि अच्छा ये बच्चा क्या कर रहा है बताओ। तो बच्चे कहेंगे बच्चा पढ़ रहा है। अच्छा तुम लोग पढ़ाई करते हो? हाँ सर हम लोग पढ़ाई करते हैं। अच्छा पढ़ाई करते हो तो फिर बताओ फिर बर्ड्स आर ऑन है या अंडर है? तो बच्चे बताएंगे कि ऑन है या अंडर है, ठीक है। इस तरीके से फिर और बच्चों को क्या कर सकते हो कि ड्रॉ स्माइल बिलो। अब क्या करना है हमको, हमको एक स्माइल बनानी है बिलो द नोज़, नोज के बिलो, और आईब्रोज बनानी है अबव द आईज़। तो अच्छा बताओ बच्चों, हमारी आईब्रोज जो होती हैं वो हमारी आँख के अबव है या बिलो हैं? तो बच्चे बताएंगे कि अबव है। अच्छा तो इसकी आईब्रोज कहाँ होंगी? इसकी आईब्रोज भी अबव होंगी, तो इसकी आईब्रोज हम लोग अबव बना देते हैं। अच्छा जो स्माइल हम लोग करते हैं तो वो हमारी नोज़ के अंडर होता है, बिलो होता है, या फिर नोज़ के ऊपर होता है? तो बच्चे बताएंगे कि नोज़ के अंडर होता है। तो ठीक है, तो हम इसकी एक स्माइल भी बना देते हैं। अरे वाह क्या स्माइल है, दांत दिखाओ, ठीक है। तो समझ में आ गई ये बात? ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब बस खत्म ही होने वाला चैप्टर, 10-10 मिनट की रहेंगी ये सारी वीडियोस, परेशान ना हो। फिर बात करते हैं लुक एट द नेशनल फ्लैग। लुक एट द नेशनल फ्लैग विच इज़, ठीक है, हाँ ठीक है, नोन एज तिरंगा या फिर ट्राई कलर। टिक द करेक्ट ऑप्शन, विच कलर इज एट द टॉप ऑफ द तिरंगा। हाँ कि तिरंगा में सबसे ऊपर कौन सा कलर होता है? तो बच्चों अब पहले तो हम लोग अब बच्चों को कलर बताने भी तो हैं कि देखो बच्चों ये वाला जो कलर होता है इसको हम लोग सैफरन कहते हैं, ठीक है, सैफरन या केसरिया कलर कहते हैं। केसरिया तेरा, ये वाला वाइट कलर होता है, वाइट कलर सब लोग जानते हैं। अच्छा बताओ फिर वाइट कलर को हिंदी में क्या कहते हैं? सफ़ेद कहते हैं। ये वाला हमारा ग्रीन होता है, ग्रीन को हिंदी में क्या कहते हैं? हरा कहते हैं। तो बच्चों को आप ज़रूरी नहीं है आप पढ़ा, ये मैथ का टॉपिक है, मैथ पढ़ा रहे हैं और मैथ में हम लोग इनसाइड आउटसाइड देख रहे हैं, है ना, समझी बात को। और हम पढ़ क्या रहे हैं? इनसाइड आउटसाइड। तो आप कितना जो है एक सब्जेक्ट से दूसरे सब्जेक्ट को इंटर रिलेट कर पा रहे हैं, ये आपकी डेमो टीचिंग में दिखेगा। आप अपना इंटरव्यू के टाइम में जब एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ रहा है, पैनल को आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, आप कितना भी चिल्ला चिल्ला के कह लो मैं बच्चों को सब्जेक्ट जो है वो एकीकृत तरीके से पढ़ाऊंगा, इंटीग्रेटेड अप्रोच रहेगी मेरी पढ़ाने की, लेकिन जब आप पढ़ाने गए तब आप मैथ को मैथ के तरीके से पढ़ा दिए, तो पैनल ने देखा प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, हाथ कंगन को आरसी क्या, ठीक है, समझ में आ रही बात। तो आपकी उस डेमो टीचिंग में ये दिखना चाहिए कि आप इंटीग्रेट कर पा रहे हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये मैथ का था, इसमें इस कलर से कोई लेना देना नहीं था। अब बताएं, या हमने बताया, और कलर में भी मैंने ये बताया कि इसको सैफरन कहते हैं, सैफरन मतलब केसरिया, वाइट कहते हैं, वाइट मतलब सफ़ेद या श्वेत, इसको हरा कहते हैं, या ग्रीन कहते हैं, ग्रीन मतलब हरा। समझ में आई? तो इसको इंटीग्रेटेड अप्रोच आपको लगानी पड़ेगी। फिर अब बात करते हैं टॉप ऑफ द तिरंगा। टॉप पे कौन सा होता है? अच्छा तो बचाओ। तो बच्चा बताएगा कि टॉप पे केसरिया होता है या सैफरन होता है। अच्छा मिडल में, अच्छा बीच वाले को क्या कहते हैं? इसको मिडल कहते हैं, ठीक है। पिंक, सैफरन, ग्रीन, वाइट, विच इज अबव, बिलो, अबव द ग्रीन कलर, ग्रीन के अबव क्या है? वेयर इज द अशोक चक्र। अच्छा बच्चों ये बताया क्या होता है हमारे नेशनल फ्लैग में? तो बच्चा बताएगा कि अशोक चक्र होता है। अच्छा तुम्हें एक बात पता है अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? तो कोई बच्चा बताएगा, अगर कोई नहीं बताएगा तो आप बताएंगे कि अशोक चक्र में 24 तीलियां होती हैं। अरे अशोक चक्र में 24 तीलियां होती हैं, ठीक है। वेयर इज द अशोक चक्र ऑन द तिरंगा। और अशोक चक्र का कलर कैसा होता है? अशोक चक्र का कलर ब्लू होता है, ब्लू का मतलब नीला, ठीक। इस तरीके से फिर अगले चलते हैं। इसमें देखो डिस्कस विद चिल्ड्रन व्हेन, वेयर एंड व्हाई डू वी। हाँ ये भी हम लोग उनसे बच्चों से पूछ सकते हैं कि हम लोग तिरंगे को कब फहराते हैं, ठीक। तो बच्चा बताएगा कि हाँ सर तब फहराते हैं, तब फहराते हैं, मतलब 15 अगस्त है, 26 जनवरी है। आप इन 15 अगस्त 26 जनवरी के नाम भी पूछ सकते हैं कि अच्छा ठीक है 15 अगस्त को क्या होता है, 26 जनवरी को क्या होता है।
मतलब ये पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। ये बच्चों को याद नहीं कराना है कि नहीं 15 अगस्त याद करो कि 15 अगस्त को हमारा देश आज़ाद हुआ था, 15 अगस्त 1947 को हमारे देश को स्वतंत्रता मिली थी, इससे पहले हम लोगों के ऊपर जो है एक कॉलोनियल व्यवस्था थी भारत में। मतलब ये सब चीज़ें उतना नहीं, बच्चों को एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग देनी है कि बच्चों को बच्चों की तरीके से पढ़ाइए। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। चक चक गोज अवर ट्रेन, चक चक गोज अवर ट्रेन ओवर द हिल एंड डाउन द प्लेन्स, चक चक गोज अवर ट्रेन, bogies before my bogies, bogies after my bogies, make a chain over the river and in the rain, चक चक goes our train। ठीक है, तो ये बच्चों को आप करके दिखाएंगे कि ट्रेन बनाइए, आप बच्चों की एक ट्रेन बनाइए कि चलो बच्चों ये पोयम हम लोग मतलब ट्रेन बना के, बच्चों की ट्रेन बना के बच्चे पढ़ते हुए इसको चल रहे हैं। क्योंकि ऐसा नहीं है कि स्कूल में आपके पास में जगह की कमी है कि नहीं क्लास रूम का मतलब क्लास रूम में ही पढ़ाऊंगा मैं, तो हमें क्लास रूम में नहीं पढ़ानी है, हमें शिक्षा को बाहरी दुनिया से जोड़ना है। फिर बच्चे इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट करेंगे कैसे अगर आप उनकी ट्रेन नहीं बनाएंगे। फिर ट्रेन बनाई, फिर ट्रेन बन गई। अब ट्रेन बन गई तो अब आपको पूछना है कि अच्छा बताओ कि राकेश, हु इज़ आफ्टर राकेश, तो बच्चा बताएगा। नहीं बता पा रहा है तो फिर आपको बताना है कि देखो बिफोर का मतलब पहले, आफ्टर का मतलब बाद में। नाउ टेल मी हु इज़ बिफोर रिया, हु इज़ आफ्टर राकेश, हु इज़ बिफोर सुनील। ठीक है, और अगर मान लो इस चैप्टर को आपको डेमो टीचिंग में आ भी जाता है, जैसे मान के चलते हैं, ठीक है, डेमो टीचिंग में आ जाता है, तो आप इस चीज़ को बताएंगे कि सर इस चैप्टर को पढ़ाने के लिए मैं बच्चों की ट्रेन बना दूंगा, बच्चों की एक ट्रेन बना दूंगा जिसमें इंजन आप बन जाइए, इंजन आप बन जाइए, आपके पीछे सारे बच्चे हैं। ठीक है, इस तरीके से तो एक्टिविटी भी होगी और बच्चों को पता भी चलेगा कि हुज बिफोर मी, हुज आफ्टर मी। फिर हाउ मेनी बोगीज आर देयर आफ्टर इंजन। अब देखो इंजन के बाद में कितनी बोगीज है, ये भी आप बच्चों से पूछ सकते हैं कि अच्छा ठीक है बताओ, मैं इंजन हूँ, आप सभी लोग ट्रेन की बोगी हैं, ट्रेन पे कौन कौन बैठा है। तो इस तरीके से आप बच्चों से पूछ सकते हैं। फिर आता है हाउ मेनी बोगीज आर देयर बिफोर द रेड बोगी, फिल द ऑरेंज कलर इन द बोगी आफ्टर द रेड बोगी। अब रेड बोगी के बाद वाले में ऑरेंज कलर भरो। फिल द ब्लू कलर इन द बोगी बिफोर द रेड बोगी से बिफोर वाले में ब्लू कलर भरो। तो ये बच्चों की एक्टिविटी हो गई। फिर आज चिल्ड्रन टू शेयर एक्सपीरियंस ऑफ देयर ट्रेन जर्नी, ये तो मैंने अभी बताया। चिल्ड्रन हु हैव नेवर ट्रेवल्ड बाई ट्रेन मे आस्क क्वेश्चंस अबाउट द जर्नी, let there be a discussion on what a train is, ask them to draw a train on the paper or they can make a train by using waste materials like used boxes and cans। हाँ, boxes and cans से ट्रेन बन सकती है, माचिस की खाली डिब्बियों से ट्रेन बन सकती है, कि माचिस की खाली डिब्बियों से ट्रेन बन जाती है कि माचिस की डिब्बी को आधा खोलो और उसको दूसरी आधी खुली हुई डिब्बी में ऐसे फिट कर दो तो वो एक लंबी सी चेन बन जाती है। ठीक है, फिर उसके ऊपर आप कलर करिए, उसमें डिब्बी टू डिब्बी उसको बोगी बना दीजिए, तो माचिस की डिब्बी से बन जाती है। बाकी बॉक्सेस तो बन ही जाती है, कैंस से बन जाती है। ठीक, लेट्स प्ले, चिल्ड्रन विल सिंग द राइम एंड प्ले अ गेम वेयर दे ऑल विल फॉर्म अ ट्रेन बाय होल्डिंग ईच अदर्स। लो, ये तो हमने अभी बताया था कि बच्चों की ट्रेन बनाओ, ज़्यादा समझ में आएगा। रोहित एंड मेकिंग सम ग्रुप्स ऑब्जेक्ट, अच्छा ऑब्जेक्ट भी है इसी में। आई हैव पुट ऑल द पेबल्स टुगेदर, पेबल माने होता है पत्थर, ये चीज़ भी पता होनी चाहिए। अब यहाँ से ये भी पूछ लिया जाएगा कि अच्छा सर अच्छा पेबल का मतलब क्या होता है। ये जो पेबल्स है, पेबल्स का मतलब होता है पत्थर, छोटे पत्थर, कंकड़। आई हैव पुट ऑल द लीव्स इन वन ग्रुप एंड चॉक पीसेस इन अनदर ग्रुप। इसने ग्रुप बनाया, देखो ये चॉक का एक ग्रुप है, ये इसकी लीव्स का ग्रुप है, ये सारा सामग्री इकट्ठा थी, इसने पेबल्स का ग्रुप बना दिया। ठीक है, लेट द चिल्ड्रन डू सिमिलर एक्टिविटीज ऑन शॉर्टिंग द ऑब्जेक्ट लाइक सीड, लीव्स, बीड्स, बीड्स माने होता है मोती। ठीक है, इस तरीके की एक्टिविटी बच्चों से कराई जा सकती है। लेट सुवाली हैज़ प्लेड ऑल द बटन्स इन 3 ग्रुप्स, इसने 3 ग्रुप्स बनाए हैं। अच्छा ठीक है बताओ ये क्या है, बटन्स हैं, ये सारी बटन्स थी। सुवाली ने क्या किया, 3 ग्रुप्स बना दिए। अच्छा सुवाली ने कैसे कैसे ग्रुप बनाए, तो बच्चा बताएगा सर एक एक कलर के ग्रुप बने हुए हैं। अच्छा ये कलर ब्लू, तो ठीक है। अच्छा इसको किसी और तरीके से शॉर्ट किया जा सकता है इन वाली बटन्स को, ठीक है, क्योंकि हमें बच्चों को शेप्स भी पढ़ाना है, तो शेप्स हमने पढ़ाया। तो देखो ये सर ये दिखने में एक जैसे लग रहे हैं, तो दिखने में एक जैसे लग रहे हैं, चौकोर है तो चौकोर का एक ग्रुप बना दो, गोल का एक ग्रुप बना दो, इस वाली डिज़ाइन का एक ग्रुप बना दो, ये वाली जो डिज़ाइन है ऐसे वाली, इस वाली डिज़ाइन का हम एक ग्रुप बना दो। ठीक है, अदर तरीके से भी वर्गीकृत किया जा सकता है। फिर प्रोजेक्ट वर्क आप दे सकते हैं कि अरेंज द कबर्ड्स ऑफ द क्लासरूम, आस्क देम टू पुट ऑब्जेक्ट यूजिंग
पोजीशन, वोकेबलरी लाइक पुट 2 ऑब्जेक्ट इन द बॉटम रैक, 1 ऑब्जेक्ट इन द टॉप रैक। हाँ, इस तरीके से भी आप एक्टिविटी करा सकते हैं कि अगर आपके पास में क्लास में कबर्ड है तो आप उस कबर्ड को खाली करते कह सकते हैं, नहीं भी खाली करते, कबर्ड में अगर जगह है तो बच्चे से आप कह सकते हैं कि ठीक है तुम जो है कोई भी 2 ऑब्जेक्ट सबसे बॉटम वाली उसमें रैक में रख दो, जाकर रख के आओ जा करके। तो बच्चा जाएगा बॉटम रैक में रखेगा, फिर तुम कहोगे कि ठीक है आप इनसे अब एबव वाली रैक में रख के आएंगे, आप जो है सबसे ऊपर वाली रैक में रख करके आएंगे। इस तरीके की एक्टिविटी बच्चे से कराई जा सकती है।